एक तो ससुराल में पता नहीं इस लाइन का तो कॉपीराइट है, जैसे माँ ने नहीं सिखाया, माँ ने नहीं सिखाया, माँ ने, जैसे माँ के घर नहीं रह रहे थे, कोई ट्यूशन सेंटर में रहकर आए हैं कि भाई सब कुछ सिखा पढ़ा के ही भेजा होगा। माँ के घर रह रहे थे भाई। कहते हैं कि एक लड़की के लिए जीवन कितना बदल जाता है उसके मायके और ससुराल में, कितनी सुंदर लाइनों में बयां किया गया है कि माँ के घर में उससे पूछा जाता था उठने के बाद कि खाने में क्या बनाए, और ससुराल जाने के बाद उठ के वो लोगों से पूछती है कि खाने में क्या बनाए। कितना अंतर है सोचिए। जब उसके घर में उससे पूछा जाता था क्या बनना चाहिए, क्या खाना है, वो जा जाके पूछते क्या बनाऊं, क्या पसंद है, क्या खाना है। कितना अंतर है उसके लिए। और उसके बाद भी इतनी सी गलती हो जाए तो हम तुरंत से खड़े हो जाते कहने को माँ ने नहीं सिखाया। नहीं सिखाया, आप सिखा दो, आपको भी तो माँ कहते हैं ना। इतनी बड़ी उपाधि दी गई है, सोचिए। बाहर जाने के बाद भी पति के माता पिता को माता पिता कहते हैं। क्यों? ये भगवान ने ये उपाधि देखी। भगवान ऐसे ही उपाधियां नहीं देते किसी को। भगवान ने ये सोच कर दिया था कि अगर वो अपना पूरा परिवार छोड़कर आ रही है तो इस घर में भी उसको माता पिता ही मिले। ये सोचकर भगवान ने सास ससुर को भी माता पिता का स्थान दिया था। तो अपनी बेटी से हम ये सब थोड़ी कहेंगे। तो इसीलिए निवेदन है कि जब बहू घर पर आए, कहते हैं कि जिस घर में बहू और बेटी दोनों ही खिलखिलाती है उसी घर में फिर लक्ष्मी आती है। दोनों। ऐसा भी नहीं बेटी को खुश रख के बहू को दुखी करोगे तो लक्ष्मी आ जाएगी, नहीं। या बहू को खुश करके बेटी को दुखी रखोगे तो भी नहीं आएगी। जिस घर में ये दोनों खिलखिलाती है उस घर में लक्ष्मी आती है। दोनों को एक समान प्यार दीजिए। एक घर छोड़कर आई है तो प्यार देना चाहिए, एक को घर छोड़कर एक दिन फिर जाना है तो प्यार देना चाहिए। तो नहीं सीखा, कोई बात नहीं, गलती हो गई तो कोई बात नहीं, अगली बार सही हो जाएगा, उसके बाद सही हो जाएगा। तो महाराज, तो पत्नी वो भाभी आकर कहती है कि माँ ने झाड़ू काटना तक नहीं सिखाया, पर वो कुछ नहीं कहती। वो कहती कोई बात नहीं, एक हाथ और फेर दो। अब झगड़ा करेंगे, इससे अच्छा एक हाथ और फेर देंगे तो काम ज्यादा आसान हो जाता है ना, जल्दी खत्म हो जाएगा। झगड़ा करने में तो आधी घंटा निकल जाएगा। वो कहती वो करने से अच्छा तो एक हाथ और फेर दो। सब्जी बनाए तो खूब नमक डाल दो। पर नरसिंह जी की पत्नी एकदम गाय, वो प्रतिकारी नहीं करे। पर आजकल सहन शक्ति की भरपूर कमी आ गई है। कोई चुप ही नहीं होता। सुनते तो सिर्फ कथा या भजन, बाकी तो बोले ही बोले सब। आजकल सुनना सिर्फ इतना ही रह गया, या तो कथा या भजन, बाकी कोई सुनता नहीं। बड़े भाई का कमरा थोड़ा सा बड़ा है, छोटे भाई का थोड़ा सा ही, मेरा ही ऐसा क्यों, मेरा ही ऐसा क्यों। नरसिंह जी के बड़ा भाई पूरे घर का स्वामी है और नरसिंह जी गौशाला में रहते थे और अच्छे से रह, खुशी खुशी रहते थे। उनको कोई चिंता नहीं थी, बड़े खुश थे वो। थोड़ी सी भी असुविधा, परिवार में एक चुप हो जाए उस घर में झगड़ा ना हो। और आजकल हम क्या सोचते हैं, हम क्यों चुप हो, हम कमजोर दिखेंगे। वो कौन होते देखने वाले? उनको क्या दिखाना है आपको? वो क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे? हमारी आधी जिंदगी इसी में बीत जाती है कि वो क्या सोचेगा और ये क्या सोचेंगे और वो क्या कहेंगे। कहते ना सबसे बड़ा रोग, जोर से कहिए, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? इतने सोचते हो इस बारे में तो कहो तो जोर से। सबसे बड़ा रोग, जब इतना सोचते हो क्या कहेंगे लोग, क्या कहे लोग, इक्के दुक्की घटनाओं में ये भी सोच लिया करो भगवान क्या कहेंगे। वो सोचने लगे उस दिन जीवन सुधर जाएगा कि लोगों से मतलब नहीं है। सोचना सिर्फ इतना है कि कोई भी काम करने से वो क्या सोचेगा,
वो क्या कहेगा, बस इतना ही सोचो, जीवन सबका अच्छा हो जाएगा। हमने जीवन बिगाड़ी ये सोच के रखा है कि वो क्या कहेगा और ये क्या कहेगा और ये क्या कहेगा।